प्रभु श्री कृष्ण जी को हम याद करते हैं और हमने वह उस गोवर्धन पहाड़ को भी मैंने देखा। आप सबको कहानी मालूम है, लेकिन उस कहानी से एक कहावत है, बाबा साहब ने भी कहा था, हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने भी कहा था समाज को कि जो लोग अपने इतिहास को नहीं जाने, भूल जाए, इतिहास उसे कभी क्षमा नहीं करता। मैं इस कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने इतिहास को कम से कम जगा रहे हैं। समाज को एक बार इस मंच को लगा करके आपने एक संदेश दिया है कि प्रभु श्री कृष्ण गोवर्धन पहाड़ का जो वर्णन था, इस मंच से बहुत सारे लोग मेरे पीछे किए, माननीय विधायक जी आए, उन्होंने बहुत सारा अच्छा बातों को कहा। लेकिन मेरे मित्रों, आप सबको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका भाई, आपका बेटा ये मनोज कुमार आपके बीच में खड़ा है। 4 महीना से पहले मैं आपके गली गली आया, घर घर आया और आप सभी लोगों से मैं निवेदन किया और एक ही चीज कहा कि मैं एक गरीब बाप का बेटा हूं, मैं एक अनाथ बाप का बेटा हूं, एक बार जरूर आप मुझे अवसर दीजिए। और आप सभी लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने मिलकर के मुझे आप लोगों ने अवसर दिया। एक चीज और उत्तम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस गांव में मैं जब चुनाव चल रहा था उस समय में भी मैं आया था और सभी ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक र्यूमर उड़ाया कि ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज के लोगों ने मनोज जी वोट आपको नहीं दिया है। लेकिन आज भी मुझे याद है कि जिस गांव में, उर्दा गांव में मैं उपस्थित हूं, उस गांव के सभी समाज, चाहे वो जादव हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, ब्राह्मण समाज के सभी लोग पूरे चिनारी प्रखंड के लोगों ने इकट्ठा होकर के खाना पीना खाया अशोक बाबा के घर में और घोषणा किया कि मनोज जी को सांसद बनाया है। और सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने मिलकर के मुझे यहां तक पहुंचाया। आप सभी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। चूंकि ये मंच जो है वो धार्मिक मंच है, इसको आत्मिक मंच के तरफ भी कुछ समय हमारे माननीय विधायक जी लेके गए। बाबा साहब के जीवन से भी हमने सीखा, बुद्ध महाराज के जीवन से भी हमने सीखा। और हम जब रोज रोज गली गली जाते हैं तो प्रत्येक दिन भी हमको भी सीखने को मिलता है। मेरे मित्रों, धर्म का यदि बात किया जाए, हम लोग सदन में बैठते हैं, लोकसभा देश का जो सदन है आपको मालूम होना चाहिए वो महापंचायत है, सबसे बड़ा पंचायत देश का है। हम लोग बैठते हैं, एक नारा हमेशा पक्ष की तरफ से गूंजता है और एक ही नारा गूंजता है कि भारत देश को विश्व गुरु बनाना है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो ऐसे ही सबको एक साथ खड़ा होना होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो फॉरवर्ड हो, सभी को एक साथ खड़ा होना होगा और एक ही स्वर में आवाज उठाना होगा, तभी जाके भारत विश्व गुरु बनेगा। अन्यथा हम पिछड़ जाएंगे और पिछली पैदान पर हम चले जाएंगे। मेरे मित्रों, धर्म के बारे में हमने सीखा कि जो गिरा है उसे उठा लो, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। जो भूखा है उसे खाना खिला दो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो रो रहा है उसे हंसा दो, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। इस धर्म को लेकर के चलना होगा, तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। मेरे मित्रों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने हवा को देखा होगा, हवा जब बहा तो उसने ये नहीं कहा कि दलित गंदे होते हैं, इन पर मैं नहीं कहूंगा। उसने कभी नहीं पूछा कि जो सेंट पाउडर लगाए हैं उन्हीं के ऊपर मैं हवा बहूंगा। ये पृथ्वी जो टिका है कुछ अच्छों लोगों के चलते टिका है। मैं पूरे ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, ये पृथ्वी जो है, आप सबको पता होना चाहिए, प्रभु श्री कृष्ण जी ने जेल में अपना रात बिताया। जेल में उनका कैसे कैसे हालात हुआ आपने सब लोगों ने देखा। एक चीज आपको मैं और चीज बताना चाहता हूं, जब तक आप संघर्ष नहीं करिएगा, जब तक आप संघर्ष नहीं करिएगा या जिंदगी का जब तक बड़ा संघर्ष नहीं हो, उस जिंदगी का कोई मोल नहीं होता है। अगर प्रभु श्री कृष्ण जी इस मनुष्य रूप पर धरती पर आया और उन्होंने अपने संघर्ष को समाज को दिखाया और उन्होंने ये कहा कि जो अंत तक लड़ा उसी का विजय हुआ और वही सफल हुआ। इसलिए हम सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मंच से कि जिस प्रकार से आज हम लोग अपने दिल में इच्छा लेकर के, एक समर्पण लेकर के, एक कहने का मतलब जिज्ञासा लेकर के इस मंच पर आए हैं हम, और एक सोच को आज हम लोगों ने पैदा किया है
कि प्रभु श्री कृष्ण जी ने जिस प्रकार से गोवर्धन पहाड़ को सर्वोपरि किया और वहां पर वो जा करके उन्होंने सभी लोगों को एक ज्ञान को दिया कि ये जो पेड़ है इसका भी उपासना होना चाहिए, इसका भी आराधना होना चाहिए, क्योंकि हमें हवा देता है। तो मेरे मित्रों, आज का जो पीढ़ी है, आज का हम सबों का जो पीढ़ी है, हम सब लोग यदि चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा गांव, हमारा जगह यदि सफल हो जाए तो हमें शिक्षा से जुड़ना होगा। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको आगे लेके जाएगा, आपके गांव को, आपके परिवार को और आपके समाज को बढ़ाएगा। मेरे मित्रों, जीतने के बाद मैं हर गांव में गया, हर क्षेत्र में गया, हर प्रखंड में मैं गया, कोई ऐसा प्रखंड नहीं होगा जिसमें मैं नहीं गया। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो एक ही लोगों का मांग था कि भैया आप काम कम बेसी करिएगा, विकास का काम हो सकता है, रोड, नली, गली, ये कम बेसी हो, लेकिन आप समाज के बीच में रहना, समाज के लोगों के बीच में रहना, समाज के साथ में खड़ा होना, उनके दुख सुख में खड़ा होना। मैं वादा किया हूं और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जीतने के बाद लगभग मैं 700 जगह को मैंने भ्रमण किया और आने वाला दिन में मैं हजारों जगह में मैं जाने का मेरा और प्लान है। अब आगे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने अपना बहुमूल्य मत देकर के मुझे जिताया है, इस क्षेत्र को, ये सासाराम पार्लियामेंट एक ऐतिहासिक पार्लियामेंट है, इसको विकास के रूट से जोड़ने के लिए अब वो काम शुरू होगा। आपने जो मांग रखा था कि आप हर क्षेत्र में जाइए, मैं घूम लिया, अब विकास का काम होगा। अब विकास के जो बहुत सारे काम सासाराम पार्लियामेंट में बच गया है, रह गया है, बाकी रह गया है, उसको करने का आप